नमस्कार, न्यूज रूम 7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। भविष्य के लीडरों को सशक्त बनाने 2 मई को होगा शेपिंग यंगर माइंड्स कार्यक्रम। भोपाल मैनेजमेंट एसोसिएशन एवं ईमा कर रहा कार्यक्रम का आयोजन। युवा पेशवारों को प्रबंधन के छात्रों को प्रेरणा और मार्गदर्शन देने के उद्देश्य से भोपाल मैनेजमेंट एसोसिएशन एवं ईमा शॉपिंग यंग माइंड्स कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। इस गरिमाई कार्यक्रम का आयोजन 2 मई गुरुवार को राजधानी भोपाल के कोलार रोड स्थित LNCT परिसर में सुबह 9 बजे से होगा। कार्यक्रम का समापन 4:30 होगा। इस कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों की प्रसिद्ध हस्तियां विशिष्ट व्यक्तित्व के लोग में युवाओं का मार्गदर्शन करेंगी। कार्यक्रम 4 सत्रों में होगा। न्यूज रूम 7 के लिए कैमरामैन हनीफ खान के साथ सऊद सिद्दीकी की रिपोर्ट। देखिए, ये शेपिंग यंग माइंड्स प्रोग्राम है। जैसा कि आप नाम सुन रहे हैं, यंग माइंड्स मतलब युवा वर्ग के लिए ये प्रोग्राम डिज़ाइन किया गया है। और ये डिज़ाइन किया है ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन ने। गत 19 वर्षों से वो जगह जगह हिंदुस्तान की अलग अलग सिटीज़ में वो ये ऑर्गेनाइज़ करते हैं। और ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन 65 ईयर्स से भी पुरानी एसोसिएशन है, जो कि मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ पूरे इंडिया में करती है। 67 लोकल मैनेजमेंट एसोसिएशंस उससे एफिलिएटेड है। 35,000 से ज़्यादा उसके मेंबर्स हैं। 6,000 से भी ज़्यादा उसके कॉरपोरेट मेंबर्स हैं। और हमारी जो एफिलिएशन है भोपाल मैनेजमेंट एसोसिएशन की, वो करीब करीब 18 वर्षों से है। और हम लोग बहुत सारी गतिविधियाँ उनके सहयोग से, उनके कॉपरेशन से, सपोर्ट से करते आ रहे हैं गत 18 वर्षों से। चाहे वो स्टूडेंट्स के लिए हों, प्रोफेशनल्स के लिए हों, चाहे वो इंस्टीट्यूशंस के लिए हों, कॉरपोरेट्स के लिए हों। ये जो प्रोग्राम है शेपिंग यंग माइंड्स प्रोग्राम, ये युवाओं के लिए ऐसा बनाया गया है कि आजकल आप देख रहे हैं जैसे कि युवाओं में बहुत जल्दी हतोत्साहित हो जाते हैं, वो बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं और फिर कुछ लोग गलत कदम भी ले लेते हैं। तो ऐसे में उनको गाइडेंस चाहिए। जिन लोगों ने अपनी लाइफ में बहुत काम किया हुआ है और कुछ अचीव किया हुआ है, ऐसे लोग उनको बताते हैं अपनी लाइफ के बारे में। तो ये प्रोग्राम कोई एक लेक्चर नहीं है, ये अपना लाइफ एक्सपीरियंसेस शेयर करने का प्रोग्राम है। और इसके अंदर जो हमने अभी इस बार जो 4 लोगों को बुलाया है, वो आप देख रहे हैं जैसे पीछे नाम लिखे हुए हैं, वो सब लोग बहुत बड़े बड़े हिंदुस्तान की हस्तियां हैं। वो भोपाल में 2 मई को हम ये प्रोग्राम कंडक्ट करेंगे सुबह 9 बजे से शाम के 4:30 तक। और वो आधे घंटे वो सिर्फ बोलेंगे अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस, और पौन घंटे का एक इंटरैक्टिव सेशन होगा। तो उसमें इंटरैक्टिव सेशन में स्टूडेंट्स भी बैठेंगे डायस पे और पूरा हॉल भरा रहेगा। करीब करीब 1000 बच्चों का हमारा एक्सपेक्टेशन है। पूरे भोपाल की जितनी भी इंस्टीट्यूशंस हैं उसके बच्चे आ रहे हैं। और फिर वो उनसे वो बातचीत करके अपना हल निकाल सकते हैं। तो जो आगे मतलब जो उनमें आत्मविश्वास की जो कमी है, वो सब इस प्रोग्राम के माध्यम से दूर होगी, ऐसा हमारा प्रयास है। ये कार्यक्रम आप पहली बार कर रहे हैं? नहीं, ये कार्यक्रम हमने पिछले 2017 में कर चुके हैं हम लोग, और ये दोबारा कर रहे हैं। 11 में भी किया, तीसरी बार कर रहे हैं। हाँ, आगे भी इसी तरह के प्रोग्राम होते हैं? प्रोग्राम होते रहते हैं। ये इस टाइप का प्रोग्राम ये तीसरी बार हो रहा है, लेकिन बाकी अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारे प्रोग्राम मैनेजमेंट रिलेटेड होते रहते हैं। यहाँ शॉर्ट में थोड़ा सा बताइए किन मुद्दों पर बातचीत, मतलब किस विषय पर बातचीत होगी? हाँ, मैं चाहूँगा कि हमारे जो कॉन्फ्रेंस चेयरमैन हैं वो बताएंगे इस बारे में। बताइए। तो पहले तो आप सबका स्वागत है। आप सब हमारी आवाज़ हैं और ताकत हैं, और आप लोगों का साथ मिलेगा तो ये बात वहाँ तक पहुँचेगी जहाँ तक पहुँचनी चाहिए। मुद्दा ये है कि आप देखते हैं आजकल हम सब लोग भी और आजकल के बच्चे भी वो क्या करते हैं कि आप बस में टिकट लेते हैं, खाली सीट पर बैठ जाते हैं, कोई बस वाले से जाके बात नहीं करता। ओला उबर बुलाते हैं, उसमें बैठ जाते हैं, कोई जाके ड्राइवर से पूछता नहीं कि तुम्हारे पास लाइसेंस है, तुम चला रहे हो। फ्लाइट में किसी ने आज तक पायलट से नहीं पूछा, ट्रेन में किसी ने नहीं पूछा। अनजान आदमियों का दिन रात विश्वास करते हैं, सुबह से शाम तक सैकड़ों लोगों का विश्वास करते हैं, खुद पे नहीं करते। तो एक भारी कमी है कि आजकल का बच्चा खुद में विश्वास नहीं कर पा रहा। लेकिन ये जागे कैसे? अब ये जागे ऐसे कि उसे कोई ज्ञान दे। तो हमने क्या किया, ये जो अभी बताया कि हमारे आदरणीय अध्यक्ष महोदय ने, कि वो ये है कि किसी बड़े अच्छे वक्ता को सुनना ऐसा है 1 घंटे जैसे 20 किताबों को पढ़ लेना। वो जो 20 किताबों का ज्ञान है वो आधे घंटे में समेट के आपकी झोली में डाल देते हैं। तो मकसद पूरी टीम का ये है कि ये ऐसे लोग आएँ जो अपने पूरे हिस्से का ज्ञान, अनुभव आप जानते हैं, अनुभव का कोई आप में से भी जो अनुभवी हैं वो कुछ और तरह से सोचते हैं, तो वो बात उन तक पहुँच जाए
और वो बच्चों को हम ये भविष्य का कोई दिशा निर्देश दे पाए। कुल मिला के इस देश को बड़ा बनाना है तो इसके भविष्य को, इसके यूथ को ही स्किल करना पड़ा। वो उससे अच्छी करेंसी कोई है नहीं। तो वो एम है इस प्रोग्राम का। तो उनके मन से डर निकले, आत्मविश्वास निकले, वो खुद पर विश्वास कर रहे हैं। मैं सुनील भार्गव, प्रेसिडेंट ऑफ भोपाल मैनेजमेंट एसोसिएशन। शेपिंग यंग माइंड्स प्रोग्राम युवाओं के लिए है, जो पर्टिकुलरली स्पेशली जो 30 साल के नीचे के युवा हैं, जो पढ़ रहे हैं या काम कर रहे हैं, ताकि वो भ्रमित ना हो और जो हमारे हिंदुस्तान के जो नामी हस्तियां हैं उनको हम बुला के उनसे इंटरेक्शन करा सके, उनसे उनके बारे में इन्होंने जो कठिनाइयाँ झेली हैं अपनी लाइफ में वो उनको समझा सकें, ताकि वो हतोत्साहित ना हो और आगे बढ़ते जाएं और अपनी दिशा अच्छी तरह से संभाल सकें। डॉक्टर राजीव अग्रवाल, मैं एसोसिएशन शेपिंग मैनेजमेंट प्रोग्राम का चेयरमैन हूँ। हाँ, मुद्दों को लेकर ये है कि आजकल के बच्चों में जो थोड़ी सी चिंताएं रहती हैं भविष्य को लेके, हमारे मन में ये है कि कुछ ऐसे अनुभवी लोग हैं जो अपने अनुभव से उनको जो सालों में तकलीफ़ें उठाकर ज्ञान प्राप्त करना है वो उनको सिखा पाएँ और उनको भविष्य के लिए एक नई दिशा मिल सके, जो कि शायद वो ढूंढते रहते हैं कहाँ से मिले। तो ये इसका कुल मिलाकर कार्यक्रम, वो रोजगार लें भी और रोजगार दे भी, ऐसे बन पाए। सर मोटिवेशनल के लिए कौन कौन आने वाला है? मोटिवेशन के लिए सर 4 बड़े नाम हैं। आपने पीछे देखा है कि मिस्टर रिचर्ड रैकी हैं जो कि KPMG के हेड रहे हैं। उनके साथ सुधा मनी जी हैं जिन्होंने वंदे भारत 51 चला दी और 15 और चलाने वाले हैं। और फिर शिखा नेहरू जी हैं जो बहुत बड़ा का नाम है नेट की दुनिया में, न्यूट्रिशनिस्ट है, नेट पर बहुत बड़ा नाम है। और आखिरी में हैं जिनको आप सब जानते हैं, दीपक वोरा जी, भूतपूर्व एम्बेसडर हैं और अभी यहाँ पर प्रधानमंत्री के सलाहकार हैं जी। पिछले प्रोग्राम में थैंक यू। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज रूम 7 के साथ। नमस्कार।